हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडटेक। आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल हाइजीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल हाइजीन। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, देखिए पर्सनल हाइजीन। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पर्सनल हाइजीन होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, देखिए पर्सनल हाइजीन इट इज पहले देखेंगे पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए it is defined as that the health and lifestyle help in the maintenance and promotion of individual health physically, socially, emotionally and spiritually। ठीक है, पर्सनल हाइजीन का मीन्स क्या होता है कि पर्सनल हाइजीन मीन्स यह होता है कि खुद को यानी स्वच्छ रखना, यानी खुद को स्वस्थ रखना। कैसे हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बात है कि यहाँ पर देखिए कि खुद इट इज डिफाइंड एज दैट द हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले यह है कि खुद को स्वच्छ रखते साथ साथ हम अपने लाइफ को एक लाइफ स्टाइल एक स्टैंडर्ड लेवल में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हेल्प्स इन द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। अपने शरीर को यानी पर्सनल स्वास्थ्य को हम लोग ठीक स्वच्छ यानी साफ सुथरा रख करके अपने शरीर को एक मेंटेनेंस में रख करके प्रमोशन करना है। ठीक, प्रमोशन मीन्स अपने बॉडी को डेवलप करना है। ठीक, जैसा हम अपना माइंड रखेंगे वैसा, जैसा सोच एंड विचार रहेगा वैसा हमारा शरीर भी विकसित करता है। ठीक है, देखते हैं और आगे इसमें ऑफ इंडिविजुअल यानी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल हेल्थ। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ठीक है, सोशली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। जैसे देखिए फिजिकली मानिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने शरीर को खुद को स्वस्थ रखते हैं। जैसे मैं फिजिकली अपने बॉडी को फिट रखना, ठीक, बॉडी को फिट रखना। उसके अलावा सोशली जब हम लोग खुद को स्वस्थ रखते हैं तभी हम सोशल तौर पर कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से बातें करना। ठीक है, और देखिए इमोशनली हम लोग कोई भी बातों करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई बात कर इमोशन से बातें करना। ठीक है, कब कर सकते हैं जब हम लोग फिजिकली मेंटली जब हम फिट रहेंगे एंड इमोशनली फिट रहेंगे, तो ही तो हम लोग का पर्सनल क्यों बोला गया है। खुद को स्वच्छ रखना, शुद्ध रहे, साफ सुथरा से रखना। ठीक है, एंड स्पिरिचुअली जब हम लोग स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम लोग किसी भी चीज को आध्यात्मिक ध्यान कर सकते हैं। यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी चीज को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई भी व्यक्ति साधना करता है, जैसे साधु महात्मा हो गए एग्जाम्पल के तौर पर, देखते हैं वो लोग कोई भी बिना ध्यान अपने ध्यान को करके कोई भी बातों को सोचना एंड मंत्र उच्चारण करना। ठीक, या कोई बातों को सोचना समझना। अगर हमारा बॉडी फिट रहेगा तो ही तुम सोचने और विचारने का कार्य करेंगे। अगर हम अनफिट रहते हैं तो किसी भी कार्य को हम करने में अनफिट एंड अनसक्षम हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ठीक, जब हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगर हम ठीक नहीं है तो किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग देखते हैं पर्सनल हाइजीन के साथ इसका कुछ पर्पस भी होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है। पर्सनल हाइजीन क्यों करना चाहिए, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, खुद को स्वच्छ रखना है तो हमें पर्सनल क्यों, यानी अपने अपने खुद यहाँ पर जब हम लोग जन्म लेते हैं धरती पर, तो जन्म लेने के बाद ठीक जन्म से ही हमें साफ सुथरा अच्छे जगहों पर रखा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है अगर वो अपने पैंटों में या अपने जो उसको हैगी आज के डेट में आ गया है, मैंने बहुत तरह की पैंट आ गई आज के डेट में पहनाने के लिए। ठीक है, बच्चों को, बट पहले हम लोग को जमाना में ये सब नहीं था। ठीक है, हम लोग लंगोटी वाले लोग हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तो अपने बॉडी को बच्चों को देखिएगा, बच्चों से ही हम लोग को सीख मिलता है कि नहीं, अगर हम लोग बच्चे को अगर साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो उसका हेल्थ बिगड़ सकता है। उसका हेल्थ को ध्यान रखते हुए हमें देखना पड़ता है कि नहीं, बच्चे को मेंटेनेंस में रखना चाहिए हमें। उसका शरीर कैसा होगा, कैसा विकास करेगा, कैसा नहीं विकास करेगा, जैसा हम उसको शिक्षा देंगे, जैसे हम उसको रखेंगे वैसा ही उसका बॉडी क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, समझ में आया कि पर्सनल हाइजीन
यानी खुद को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। खुद यानी प्रश्न अपने आप को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यकता है, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं इसी में इस पर्सनल हाइजीन का कुछ पर्पस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का पर्पस क्या होता है, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है। अभी हम लोग डेफिनेशन को देखे हैं, बट इसके अलावा हम लोग अभी देखते हैं इसका पर्पस, क्यों हमें आवश्यकता होती है पर्सनल यानी खुद को स्वच्छ रखना क्यों हमें जरूरी है, इसका जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात है यहाँ पर कि पर्पस यानी इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला देखिए, टू प्रिवेंट इलनेस, यानी किसी प्रकार से बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक। अगर हम लोग संक्रमित रहते हैं तो किसी भी हमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण कोई भी हमें डिजीज हो सकता है, ठीक। यानी उस बीमारी से हमें बचने के लिए नहीं, यानी किसी प्रकार की बीमारी किसी इलनेस होने से बचने के लिए हमें खुद को स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग कि टू प्रमोट गुड हेल्थ, यानी कि हम अपने शरीर को या आप लोग अपने शरीर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एक अच्छे शरीर में, ठीक है। देखिए जब हम लोग का अपना शरीर है, ठीक, अगर हम लोग इसको कचड़े की तरह बना कर रखेंगे तो क्या हमारा शरीर प्रमोट हो सकता है, नहीं, ठीक। उसको प्रमोशन यानी अच्छे शरीर को बनाने के लिए हम खुद को साफ सुथरा रखते हैं, तब जाकर हमारा शरीर क्या होता है, गुड हेल्थ होता है, ये अच्छा एक शरीर बनता है, ठीक है। न तो हम कचरा में रहे और हमारे पास कोई आएगा मार के तो रही से भाग जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपने शरीर को सही रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए खुद को अपने आप को हाइजीन रखना है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं कि टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, अपने शरीर में सुधार लाना, स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड लेवल की बनाना, ठीक है। अपने शरीर को एक स्टैंडर्ड लेवल की बनाना, मतलब कि इसके मीन्स यह हुआ कि अपने शरीर को जब हम स्वच्छ रखते हैं यानी साफ सुथरा रखते हैं, किसी प्रकार से कोई भी कचरा हमें नहीं मिलता है, हमारा शरीर साफ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हम 5 दिनों से नहीं नहाए, तो क्या हमारा शरीर अच्छा रहेगा? अपने शरीर को अपने स्टैंडर्ड लेवल में कर सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू मेंटेन क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, अपने लाइफ यानी अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए, अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए, खुद को चमकने के लिए खुद को तो लगड़ना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी पत्थर है वो कब तक नहीं चमकता है, जब तक वो घिसता नहीं है। जिस दिन वो घिसने लगता है वो चमकने लगता है, ठीक है। नहीं, उसी प्रकार हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को जितना ही साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारा शरीर फॉर्मेट अच्छा होगा, अच्छा हमारा बॉडी विचार विवेक जो भी है ये सब क्या होगा, बेटर अच्छा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, टू मेंटेन नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, ठीक है, टू प्रमोट मेंटल वेलबींग, टू प्रमोट मेंटल वेलबींग यानी अपने मानसिकता को भी चेंज करने के लिए खुद को साफ रहना है। अपने मानसिकता, अपने माइंड को साफ रखना पड़ता है। जब हम लोग साफ रहेंगे, कब रहेंगे साफ, जब हमारा माइंड सही रहेगा तभी रहेंगे, नहीं तो फिर हमारे माइंड में कचरा है तो हम भी कचरा ही बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, टू प्रमोट सेल्फ एस्टीम इन द सोसाइटी, यानी इन द सोसाइटी मीन्स क्या होता है, सेल्फ एस्टीम यानी अपनी खुद की आत्मसम्मान यानी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने खुद की पहचान बनाने के लिए एंड सोसाइटी में रहते हैं। तो हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो क्या हम कचरा रहेंगे तो हमारा बॉडी है 5 दिन से नहीं नहाएंगे और वो बदबू दे रही है, क्या हम 2 लोगों में जाकर के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अपने आप को इम्प्रूव करना एंड किसी से बातों करने के लिए खुद को हाइजीन होना बहुत आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, टू प्रमोट सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, टू प्रमोट सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्थ, यानी अपने सोशल तौर पर एंड अपने स्पिरिचुअल तौर पर, ठीक, यानी सामाजिक तौर पर किसी से बात करना एंड स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक में यानी किसी चीज़ को ध्यान करना, ठीक है। कब कर सकते हैं? जब हमारा शरीर सही रहेगा तभी तो हम किसी से बात कर सकते हैं, या फिर
किसी चीज का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, टू फ्रॉम टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, टू फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, किसी प्रकार की संक्रमण से बचने के लिए हमें साफ सुथरा रहना आवश्यकता है। जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले एक कोरोना वायरस आया था। उस कोरोना में हम लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से ना मिल रहे थे, ना जुल रहे थे, हम लोग जहाँ थे वहीं रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि हम लोग डरते थे कि हमें भी शायद वो इन्फेक्शन ना हो जाए, हमें भी शायद वो इन्फेक्शन ना हो पाए, खुदा न खास्ते कि ऐसा कभी हो किसी के साथ। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि खुद को प्रोटेक्शन एंड अपने शरीर को डेवलप करने के लिए पर्सनली हाइजीन होना बहुत आवश्यकता है। ठीक, अपने शरीर को जितने हम स्वच्छ रखें, या फिर सामाजिक तौर पर है, या फिर कहीं हम जाते हैं, या फिर खुद को अपने शरीर को सही रखने के लिए, हर रोग से बचने लड़ने के लिए सबसे पहला है जो आवश्यकता है, खुद को साफ सुथरा रहना। ठीक है, हम लोग ना संक्रमण में रहेंगे, ना हमें कोई डिजीज होगी। अगर हम यही जो शर्ट पहने, इस शर्ट को हम लोग कचड़े की तरह अगर हम लोग गंदा करके इसको पहनते हैं, तो इससे जो भी इन्फेक्शन होगा हमारा हेल्थ में क्या हो जाएगा, इश्यूज आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को साफ सुथरा से रखते हैं। साफ रहेंगे तो हमारा शरीर साफ रहेगा, और साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी बेटर बनेगा। ठीक है न, तो हमारा मेंटली फिट नहीं रहेगा, हमारा माइंड नहीं फिट रहेगा तो हम किसी प्रकार का फिट नहीं रह पाएंगे। हमें फिट रहना है तो अपने माइंड को फिट करना है। ठीक, और साथ ही साथ माइंड के साथ साथ अपने बॉडी फिजिकली भी देखना है फिट रहे, और सोशली भी, वर्बली भी एंड स्पिरिचुअली भी। हर तरह से हमारा बॉडी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बट इसको फिट होने के लिए क्या हो सकता है, हमें खुद को स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिएगा ना, रहने के लिए क्या करेगा, खुद को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, खुद तो साफ सुथरा रहिएगा, और साथ ही साथ अपने घर में जितने भी व्यक्ति है उन लोगों को भी बोलना है कि नहीं, हमें साफ सुथरा से रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हमें कभी भी खाना खाना चाहिए तो मुंह धो लेना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए। ब्रश, या हम लोग तो ब्रश मिलता है, बट गांव में दतुन की आवश्यकता पड़ती है, तो दातुन वाला ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो दतुन से ही जो भी जहाँ के लोग हैं वैसे भी हो, बट अपना क्या करना चाहिए, मुंह वाश पहले सुबह मॉर्निंग वॉश करिए, नहाइए, फिर खाना खाइए, अच्छे से नहाइए धोइए, साफ सुथरा शरीर को करिए, फिर खाना अच्छे से बनाइए, साफ सुथरा भोजन बनाइए और खाइए, अपने शरीर को सही रखिए, स्वच्छ रखिए। ठीक, तभी जाकर के हमारा क्या होगा, शरीर एक दिन विकास करेगा, न तो फिर हम अपना मेंटली सोशली सब कुछ खो बैठेंगे। ठीक, जब हम लोग सही नहीं रहेंगे, साफ नहीं रहेंगे, तो हम लोग किसी पर कोई व्यक्ति है तो हम लोग कोई काउंटेबल नहीं है। अगर हम भी हो या कोई भी व्यक्ति, हम किसी भी व्यक्ति को अपने पास रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, वो अगला व्यक्ति क्या हो, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। या फिर वो हिल में से आएगा, गिर गए कचरा में से, तो क्या हम उसको अपने बेड पर सुला लेंगे, नहीं सुलाएंगे, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से द्वेष नहीं है, हमें उस व्यक्ति से द्वेष नहीं है, बट किससे द्वेष है, उनकी गंदगियों से द्वेष है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इस चीज़ को सुधार करेंगे, जिससे हमारा क्या हो कि आने वाले पीढ़ी एंड समाज भी हमारा क्या हो, साफ रहे, सुथरा रहे, और इसका भी हम लोग प्रमोट करते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक, बाकी सब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक ना।